Hello everyone, myself Pooja. I wish all are safe at home. Welcome to my channel Nutan Exam Era. This channel mainly contains current affairs. Guys, जैसा कि आप लोगों को पता है, इन द एंड ऑफ वीक एवरी संडे मैं आप लोगों के लिए एक 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर्स का सेशन लाती हूँ, जो कि हम लोगों के नॉलेज और इंडिया के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी का प्री, सीडीएस और अन्य एग्ज़ाम्स। इसी के साथ आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मीडिया ग्रुप हैज़ वॉन ग्लोबल मीडिया अवार्ड? द हिंदू ग्रुप। फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, पावर मिनिस्टर इनिशिएटेड दी कंपेन हैशटैग आई कमिट ऑन द एनवायरनमेंट डे ऑफ इंडिया। तो कौन है हमारे पावर मिनिस्टर? फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर नहीं लिखी हूँ, तो आप लोगों को लिख के मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है आर.के. सिंह। ठीक है, तो किन्होंने हम लोग के कंपनी को का एनवायरनमेंट डे पे उद्घाटन किया है? तो आर.के. सिंह ने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LIDAR? क्या है? लाइट डिस्टेंस एंड रेंजिंग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओशियन डे? आंसर है 8 जून। और वर्ल्ड ओशियन डे का थीम क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टाइगर डे? तो कौन सा है? 29 जुलाई। दोस्तों, रिसेंटली ये ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। ये रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से आया है क्योंकि एशियाटिक टाइगर मतलब एशियाटिक लाइन्स वगैरह जो हैं गिर फॉरेस्ट में बढ़े हैं, तो उस वजह से न्यूज़ में उससे रिलेटेड आसपास का सब कुछ आता है, तो उसी में जिक्र है कि इसीलिए मुझे उसमें से लगा कि ग्लोबल टाइगर डे इससे रिलेटेड पॉइंट में जो ही हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं वो आप लोग के लिए लिख दी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज़ रेजेज हिज स्टेक्स इन रोबी एक्सिटा? भारतीय इंडिया लिमिटेड। मैक्सिमम टाइम हम लोग यही सुन रहे हैं कुछ दिन से न्यूज़ में कि जियो में बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हमारी पहली कोई कंपनी इंडियन कंपनी है जो बाहर के कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, वो कौन है? भारतीय इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी रोबोट डेवलप्ड बाय ए महाराष्ट्राज इंजीनियर टू टेक केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो ऐसा कौन सा रोबोट जो है महाराष्ट्र के एक इंजीनियर ने बनाया है कोविड-19 पेशेंट्स की हेल्प के लिए? वो है कोरोबॉट। क्या है? कोरोबॉट। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, इसमें एक ही इंजीनियर ने बनाया, ऐसा कोई ग्रुप या इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं किया गया। क्या चीज़ के लिए बनाया गया? तो हम अक्सर पेशेंट्स को का ध्यान रखने के लिए प्रॉब्लम आ रहा था मेडिकल टीम को, हर किसी, चूँकि देख रहे हैं पेशेंट्स बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि मेडिकल टीम थोड़ा सा सब पे टाइम नहीं दे पाती हैं। और दूसरा कि जैसा कि पहले न्यूज़ में आया हुआ था कि अच्छा व्यवहार नहीं होता है कभी कभी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो ये कोरोबॉट के हेल्प से ये चीज़ सॉर्ट आउट हो पाएगा, क्योंकि ये बॉट जो है जो भी पेशेंट्स को जो चीज़ चाहिए होगा वो जाके उसको सर्व करेगा, और जो भी उसकी ज़रूरत होगी तो वो इसलिए वजह से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड विच कलर ऑन टॉप ऑफ द स्टिकर कैरिंग डिटेल्स ऑफ B6 व्हीकल्स? तो कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। जैसा कि हम लोग B6 व्हीकल्स गवर्नमेंट ने कह दिया है बनाने के लिए कंपनीज़ को। ठीक है, तो कंपनीज़ को कह दिया गया है, तो उसमें एक लोगो भी गवर्नमेंट ने कहा है, गोल्ड रंग का लोगो होगा और इस ढंग से ग्रीन कलर का यहाँ पे बना रहता है स्टिकर में, ऊपर से यहाँ पे B6 लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो कलर है उसको ग्रीन कलर में गवर्नमेंट ने बोला है, तो वो ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड, कि इसमें पहले BS4 जो है, ठीक है,
उसमें सल्फ़र की मात्रा पूछी जा सकती है। हम लोग पहले BS2 यूज़ करते थे और अभी जो करंटली यूज़ हो रहा है वो BS4 है। आने वाले समय में जो यूज़ करेंगे वो कौन सा है, BS6 है। इसमें सल्फ़र की, एक मिनट लगता है मैं नीचे स्पेस ले देती हूँ अपने, ठीक है, यहाँ पे BS4, इसमें सल्फ़र की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है कितनी पाई जाती थी। और एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सल्फ़र की मात्रा मुझे याद नहीं है वो BS किस नंबर का था, 4 या 2, तो लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन था। तो BS4 का में कितना सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है, तो 50। वैसे ही BS6 में सल्फ़र की मात्रा कितनी पाई जाती है, जो कि अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो है 10। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 50 से सीधे 10 के बीच में कितना का अंतर आ जाता है। तो हमारा इस प्रकार से बहुत सारा पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हो पाएगा एनवायरनमेंट का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, आसाम में, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि आसाम से रिलेटेड न्यूज़ जो भी हो सकते हैं आपसे जितने हो सकते हैं वो अपना याद रखें। और आसाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, मैं 2-3 सेशन में से आसाम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। उनके गवर्नर, उनके चीफ मिनिस्टर, ये दोनों तो कम से कम याद रहना ही चाहिए। आसाम के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बाकी स्टेट के लिए हैं उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आसाम का डांस वगैरह, ये भी मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था। उससे पिछले वीडियो में मैंने आसाम के बारे में बताया, आसाम के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में बताया था। तो जो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं है, जो नए आए हैं, तो वो पीछे जाके पीछे वाले वीडियो पर एक बार देख लेंगे, ठीक है। आई एम श्योर कि वो आप लोग के लिए फ़ायदा ही करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय विच स्टूडेंट ग्रुप ऑफ कंटेक्टलेस ट्रैवल, मोबाइल ऐप, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और कंटेक्टलेस ट्रैवल के लिए तो कौन सा है, मोबाइल ऐप देखिए, फ्लाईजेल, क्या है, फ्लाईजेल। और जो कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है, तो IIT गुवाहाटी स्टूडेंट्स के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो मोबाइल ऐप सीधे पूछेगा, मतलब ऐसे करके पूछ सकते हैं कि IIT गुवाहाटी स्टूडेंट्स जो है मोबाइल ऐप बनाए हैं कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल के लिए, तो कौन सा है, फ्लाईजी हो गया। या फिर फ्लाईजी ऐप किन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया गया, तो IIT गुवाहाटी स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज कोरल ट्रायंगल डे इज सेलिब्रेटेड एंड व्हाट पर्पस, कोरल ट्रायंगल डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 9 जून को, ठीक है। और क्यों, तो सेव मैरीन लाइफ, हमारे लिए मैरीन लाइफ। जब ओशियन डे जब मनाया जाता है 8 जून को फ्रेंड्स, ओशियन डे मनाया जाता है, उसी के बाद इसको मनाया जाता है, कोरल ट्रायंगल को, ताकि ओशियन और मैरीन लाइफ की इम्पोर्टेंस को बताया जा सके अच्छे से, ठीक है। देखिए बहुत सारे आजकल तो महीन प्लास्टिक जो है पानी में जा कर के एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हमारे जितना एक्वेटिक लाइफ को है इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्थ पे रहने वाले जीव जितने इम्पोर्टेंट, उतना ही हमारे लिए एक्वेटिक लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें इसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा जा सके, ठीक है। तो कोरल ट्रायंगल क्या होता है, या उसका वो कोरल ट्रायंगल किस चीज़ से बिलोंग्स करता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप आई एम श्योर कि आप बता सकते हैं, टू सेव मैरीन लाइफ, और कब मनाया जाता है, तो 9 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन NRF रैंकिंग, तो कौन सी इंस्टीट्यूट कौन सी है, IIT मद्रास, ये इंस्टीट्यूट है। और यूनिवर्सिटी कौन टॉप की है, तो IISc यूनिवर्सिटी टॉप की है, ठीक है। अब ये टॉप की है NRF, ये ध्यान रखिए किसके अकॉर्डिंग, NRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है।
कौन टॉप किया इंस्टीट्यूट? तो IIT मद्रास। 2 रैंकिंग आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक तो फर्स्ट किया IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी में IISc यूनिवर्सिटी, और दोनों का मैं आप 2 और रैंकिंग सेकंड और थर्ड यूनिवर्सिटी में भी और इंस्टीट्यूट में भी कौन कौन है मैं आप लोग को बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज ले लो आप, ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा, सेकंड रैंकिंग कौन सा है इंस्टीट्यूट में? क्या हो जाएगा? हाँ एक चीज़ और, IISc इंस्टीट्यूट भी है और एक यूनिवर्सिटी भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इंस्टीट्यूट भी सेकंड टॉपर है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है। थर्ड नंबर पे कौन सी इंस्टीट्यूट आई है? तो IIT दिल्ली। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं PDF डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हमारा यूनिवर्सिटी में कौन सा टॉप किया है? टॉप तो IISc की है, और ये क्या बोलते हैं उसको, सेकंड टॉपर कौन है? तो JNU है, और थर्ड टॉपर BHU है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज सोल्ड अंडर विच ब्रांड? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज सोल्ड अंडर विच ब्रांड? तो कौन सा ब्रांड है? पेलेंक्विल। क्या है? पेलेंक्विल। दोस्त ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 के बारे में तो न्यूज़ में पक्का पूछने वाला, ये तो आप लोग मान के ही चलिए। और रहा बात कि अगर इससे रिलेटेड सारे न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो रिसेंटली ये जो पेलेंक्विल जो है, ये ब्रांड के अंदर मतलब किस ब्रांड के अंदर बेचा गया है, किस ब्रांड के अंदर आता है? तो पेलेंक्विल के अंदर, ठीक है। प्लेक्यूनिल, ठीक है, सॉरी प्लेक्यूनिल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ कहाँ पे होता है, किस पर्पज़ से होता है? तो किस पर्पज़ से होता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द MHA हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू कमिटी फॉर वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हेडेड बाय। तो कह रहा है क्वेश्चन कि MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बैठाई है, उनके लिए जो सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं तो उनके वेलफेयर में, मतलब उनकी फैमिली को जो प्रॉफिट मिलनी चाहिए, उनका जो उन लोग के लिए जो ख्याल रखने वाला काम होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सोल्जर्स पूरी तरह से मरते नहीं हैं, हाथ पैर हम लोग उनका डैमेज हो जाता है, तो आपको पता है फिर उसका उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए जो अच्छा होगा उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी बैठाई है। और उस कमेटी को कौन हेड कर रहा है? तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन हेड कर रहा है इस कमेटी को? J. कृष्णन रेड्डी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम्स और ये UPSC वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट? मेनली ये कार्डिक अरेस्ट की वजह से जो गुजरे हैं वो एक प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़ में। वो कौन है? बुरुंडी प्रेसिडेंट पैरी नुकुरुनजीजा। क्या है? पैरी नुकुरुनजीजा। आप इसमें आपको और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुरुंडी का कैपिटल है गिटिगा, और उसकी करेंसी है बुरुंडियन फ्रांस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा अजीब नाम है मतलब, बट हाँ है। चलिए फिर क्या है? कैपिटल गिटिगा और करेंसी क्या है? बुरुंडियन फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। केरला गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? एथिरापल्ली प्रोजेक्ट। क्या है? एथिरापल्ली प्रोजेक्ट। और किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये चालाकुडी रिवर पे। दोस्त ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि ये पूछ लेगा आपसे कि मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये पूछ सकता है कि एथिरापल्ली प्रोजेक्ट किस तरह का प्रोजेक्ट है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसका वाइस वर्सा पूछ लिया, जैसे मैं पूछी हूँ अभी आप लोगों से, केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या है? तो कौन सा प्रोजेक्ट का नाम पूछ सकता है? तो वो हो गया एथिरापल्ली प्रोजेक्ट। किस रिवर पे बनाया गया है? तो चालाकुडी रिवर पे। हमेशा अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस रिवर पे बनता है, या कुछ भी CDS केंद्रीय विद्यालय और ये SSC वाले में, फिर रेलवे वाले में, बैंकिंग में भी मेंस वाले में पूछता है ये क्वेश्चन आप लोग को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रिलीजेज ₹6,195 करोड़ टू 14 स्टेट्स ऑफ सपोर्ट फाइट अगेंस्ट कोविड-19। गवर्नमेंट ने 6,195 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं 14 स्टेट्स को। किस चीज़ के लिए? तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 में देखते हैं कितने लेबरर्स को पैसे देने होते हैं, ज़रूरत का सामान, मेडिकल फैसिलिटी सही से अवेलेबल करानी होती है। तो इस वजह से मतलब गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, स्टेट्स के डिमांड पे ही 14 स्टेट्स को पैसा देने का सोचा है। तो वो 14 स्टेट्स नाम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो आपसे तो ये तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि 14 स्टेट्स के नाम बताओ, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें एक ऑप्शंस जो है मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव कहने का मतलब आपसे या तो ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा स्टेट पार्टिसिपेट नहीं किया है, किस स्टेट्स को नहीं मिला है सपोर्ट प्राइस। तो वो अगर आपको ये 14 स्टेट्स का नाम पता होगा तभी आप उसमें से छांट पाइएगा कि किस स्टेट्स को नहीं मिला है। 3 आपको ऑब्वियस है, उसमें दिया होगा ऐसा ही स्टेट्स का नाम जो कि मिला है, और एक नहीं दिया होगा, उसको आप छांट पाइएगा तभी जब आपको ये 14 स्टेट्स के नाम पता होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि इसमें पूछ लेगा पॉजिटिव में कि किस स्टेट्स को दिया गया कोविड-19 से फाइट करने के लिए ठीक है, मतलब सपोर्ट प्राइस किस स्टेट को दिया गया है, तो उसमें क्या करेगा? आपको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे स्टेट्स का नाम देगा जो कि जिनको नहीं मिला होगा। तो इस कंडीशन में भी आपको जब 14 इस स्टेट्स के नाम पता होंगे तभी तो आप उसमें से एक स्टेट्स को फाइंड आउट कर पाइए कि हाँ ये स्टेट्स को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MCLR। MCLR का फुल फॉर्म क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये क्या है फ्रेंड्स? ये बैंकिंग वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि इस क्वेश्चन में है क्या। MCLR इसलिए मैं इसे लास्ट में भी दी, इसमें तो कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताना है। अब आपसे पूछ लिया कि MCLR, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है, इतना समझ गए फुल फॉर्म। अब इसमें और क्या क्वेश्चंस बन सकता है? इसमें आपसे पूछ सकता है कि MCLR क्या है। तो आपको थोड़ा सा छोटा डिफिनेशन में होता है, मैं भी अभी आपको छोटा डिफिनेशन में ही बताऊंगी कि क्या होगा क्या है। तो ये कंज्यूमर बैंक का कौन हो गया? तो हम आम जनता। तो कंज्यूमर को इंटरेस्ट रेट जो है बैंक मिनिमम रेट पे प्रोवाइड कराएगी। किस रेट पे? मिनिमम रेट पे। कंज्यूमर को जो लोन दिया जाएगा वो किस रेट पे दिया जाएगा? मिनिमम रेट पे। तो वही हो जाएगा हमारा MCLR रेट, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं MCLR रेट। अब इसमें बहुत सारे बैंक के नाम आए थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सब ने अपने अपना जो है MCLR रेट को घटाया है, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक बैंक का आप लोगों को बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसने मतलब ये लोग कर चुका है, ये बैंक आगे बढ़ चुकी है, घटा चुकी है, 13% तक गई है। तो वो उस बैंक के CEO कौन है? और हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ही मैंने लिख दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है
का मैं बता रही हूँ आप लोग को, और बैंक यूनियन बैंक का भी आप लोग हो सके तो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ये डिस्कस कर दे रही हूँ। और जो और आप लोग यूनियन बैंक का भी देख लीजिए। अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ कि इसका नहीं पता मैम या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ को इंक्लूड कर दूँगी, बता दूँगी। तो क्या है BOB के CEO? श्री संजीव चंद्रा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बैंकिंग वाले स्टूडेंट के तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। संजीव चंद्रा, उसमें इंटरेस्ट रेट भी पूछ लेता है कितना तक इंटरेस्ट रेट को घटाया गया है। ठीक है, 13% तक घटाया गया। ठीक है, फिर हमारा इसका टैगलाइन क्या हो जाएगा? टैगलाइन किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। क्या हो जाएगा? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, या कुछ भी आपको सजेशंस हैं या आप लोग के कुछ क्वेरी हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप, ताकि मुझे पता चल सके, आप ये काम लाइक करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।